सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी तो न थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन भी किया करता था। स्वयं काल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, इसी तरह संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने कहा, आपके इस भक्त को यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, इनके दुख को दूर करते हैं। आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख कर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह बातें वह साहूकार सुन रहा था, इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने इसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह पर भी रुको वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस तरह घर से वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बड़ा शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे देश का राजा लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से मामा सहमत हो गया। तब वे साहूकार के लड़के को घोड़ी पर चढ़ा द्वारचार पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी जा रहा हूँ पढ़ने। उस राजकुमारी की आंख खुली तो उसने चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है
तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव जी महाराज और माँ पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती ने कहा, महाराज या तो उसी साहूकार का लड़का है जो शिवजी। बोले, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। अब लड़का व उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रख कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने यह शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया हुआ है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया 3 दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के ये व्रत 3 प्रकार। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दासी तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहैनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोह। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहति छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणेश सोहे ते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जबहि जाय पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुमहि जुआई। तुदन सदानन आप उठायो, लो निमेष मह मार गिराय। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरो प्रतिज्ञाता से पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माहि महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई।
प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तप नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। साहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न किए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ सब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाहि। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाही, तापर होत शंभु सहाई। इसरनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत प्रभु आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मत्सर वटी हे मंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो महादेव की जय।